हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनदीप। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू करेक्ट एरर्स इन सेंटेंसेस। दिस इज पार्ट 2। ठीक है, जैसे भी हम राइटिंग में होता है या स्पीकिंग में होता है, जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी एरर्स हो जाती हैं जो हमारे मार्क्स कम कर देती हैं। कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये इस वीडियो में क्या बेनिफिट होने जा रहा है कि हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम इन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं अपनी राइटिंग में एज वेल एज अपनी स्पीकिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल क्या कहता है, when two nouns or pronouns are joined by not only but also the verb agrees with the second noun or pronoun, similar as in case of neither nor and either or। तो देखिए, जब भी हम दो नाउन्स या प्रोनाउंस ले लीजिए, ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, तो जो वर्ब लगता है इस सेंटेंस में, वर्ब जो लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो उस सेकंड नाउन और प्रोनाउन की जगह पे लगेगा जो कि बट ऑल्सो के बाद आएगा, राइट। जो सिमिलर इन केस ऑफ नीदर नॉर एंड आइदर और, जो हमने पहले पार्ट, मैंने एक और वीडियो बनाई थी पार्ट 1, उसमें मैंने ये रूल बताया था कि नीदर नॉर और आइदर और में वर्ब जो लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, वो सेकंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगती है जो कि नियरेस्ट होता है नॉर के या और के। तो अब इस रूल को भी इसी रूल के साथ समझिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस भी सिमिलर है। इसमें भी जो वर्ब लगती है वो सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगती है। तो एग्जांपल के साथ हम देखेंगे, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वाज रेडी टू गो। तो देखिए, ये नाउन है टीचर, और ये भी स्टूडेंट्स भी नाउन है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। नॉट ओनली के बाद सिंगुलर आया, बट ऑल्सो के बाद प्लूरल आया। तो यहाँ पे क्या है, वॉज रेडी टू गो, तो वॉज तो आएगा नहीं रूल के अकॉर्डिंग, तो जो बट ऑल्सो के साथ वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा वर्ब। तो ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज कैसे आ सकता है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर रेडी टू गो। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर, राइट। तो सिमिलर केस रहेगा नीदर नॉर में और आइदर और में। नॉर के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। नेक्स्ट रूल इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर होती है उसका एक पर्पस होता है, उसका एक गोल होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का भी एक रोल है। कब हम इसको यूज करते हैं, जब हमने कोई दो बातें कहनी है जो कि एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। Not only but also is used to connect and emphasize two phrases or two words at the same position. Parallelism should be the goal. It means if there is an adjective after not only, then there should be an adjective after but also. Right? देखिए, अगर हम कोई बात कह रहे हैं, like मैं बोल रही हूँ कि वो हैंडसम ही नहीं, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम दोनों चीजें उसकी पॉजिटिव बता रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि वो हैंडसम है और गरीब है, तो वो हैंडसम ही नहीं, गरीब भी है। ये इसमें कुछ पैरेललिज्म क्या हुआ, या तो दोनों विशेषताएं बताओ वही, या फिर नेगेटिव बता दो, ठीक है। अगर हमने ये बताना हो कि वो गरीब ही नहीं, वो तो अनएम्प्लॉयड भी है, गरीबी तो है ही, ऊपर से बेरोजगारी भी है, तब ये चलेगा, ठीक है। अगर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बताना चाहते हैं तो कंट्रास्ट यूज कीजिए। ऑल्दो है हमारे पास, ऑल्दो येट है हमारे पास, ठीक है, तो उसको यूज करेंगे। इवन दो येट को यूज करेंगे, ना कि इसको यूज करेंगे। ये तो पॉजिटिव बातें बताने के लिए, मतलब कि पॉजिटिव ही नहीं कह सकते, कि जो भी बात आप बताना चाहते हो उसको पैरेलल रखिए। अगर आपने एक एडजेक्टिव पॉजिटिव यूज किया तो दूसरा भी एडजेक्टिव ही यूज करो और पॉजिटिव ही यूज करो, ठीक है। तो इस रूल का फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आ गया, प्लस नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव। देखिए, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद हमने किसी की विशेषता बताई है, तो बट ऑल्सो के बाद भी विशेषता ही बताइए, एडजेक्टिव ही बताइए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही आएगा, एंड सो ऑन। तो इसको हम एक टेबल से देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे है वो, देखिए। तो रूल क्या कहता है, नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। बात बन रही है क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव बता रहे हैं उसके बारे में, तो रूल फॉलो हो रहा है।
नेक्स्ट क्या है, अगर हम वर्ब लेना चाहते हैं यहाँ पे नॉट ओनली के बाद, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही लीजिए रूल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या है, शी नॉट ओनली डांस एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट ऑल्सो सिंग परफेक्टली। तो ये क्रिया बता रहे हैं कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी डांस करती है और परफेक्टली गाती भी है। तो ये क्या क्रिया है, ठीक है। नाउन क्या है, अगर हम नाउन लेते हैं नॉट ओनली के बाद तो ये भी नाउन ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक नॉट ओनली चीज केक बट ऑल्सो केक। तो अगर एडवर्ब आएगी तो बट ऑल्सो के बाद भी एडवर्ब आएगी। ही स्पीक्स फ्रेंच नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली। तो ये पैरेललिज्म को हमने ये मेन मोटो है यहाँ पे, नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर को यूज करने का, कि दोनों चीजें पैरेलल लीजिए आप, राइट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो देखिए, अगर हम दो नाउन सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, एक ही पर्सन के बारे में दो, वो उसके दो खिताब रखता है वो बंदा, जैसे कि मिस्टर स्मिथ द पोएट एंड स्कॉलर, पोएट भी है स्कॉलर भी है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर रहेगा, रूल जो कहता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हैव बीन लगा हुआ है। मिस्टर स्मिथ द पोएट एंड स्कॉलर हैव बीन अवॉर्डेड अ मेरिट अवार्ड। तो इनकरेक्ट है, क्योंकि एक ही पर्सन के लिए ये दो चीजें हैं, तो पर्सन तो एक है ना, तो यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए, ये हैज आएगा। तो करेक्टली क्या आएगा, ये मिस्टर स्मिथ द पोएट एंड स्कॉलर हैज बीन अवॉर्डेड अ मेरिट अवार्ड, क्योंकि ये एक ही पर्सन है, उसके लिए हम दो चीजें यूज कर रहे हैं उसको रेफर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द क्लॉज स्टार्टिंग विद अंटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर एंड इफ रिमेन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम ये क्लॉज को यूज करते हो, जैसे कि ये कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर ये हो तो ये होएगा, ठीक है, ऐसे ही। अगर पहले ये होगा तो बाद में ये होगा, लाइक दिस। तो देखिए इसमें क्या रहता है, जो पहले वाला क्लॉज होता है ये प्रेजेंट में रहता है, जो इसके बाद वाला होगा वो जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये बाद वाला, ठीक है ना। इफ इट विल रेन ही विल नॉट कम, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट ये वाला रहता है इफ के बाद तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, और उसके बाद में जो यहाँ पे क्लॉज आएगा जो डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर, ये वाला ही विल नॉट कम डिपेंड है इफ इट विल रेन, ठीक है। तो ही विल नॉट कम जो है ये फ्यूचर में रहेगा, बट इफ वाला जो है वो प्रेजेंट में रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम। अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएगा ना, ठीक है। अगर नहीं हुई तो वो आएगा, तो वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, उसका आना जो है बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इफ वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में रहेगा। सिमिलरली when अगर लगा हो तो when he will go there he will meet his friend। तो यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि when के बाद प्रेजेंट रहता है सिंपल, तो when he goes there he will meet his friend, ये राइट है, ओके। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस it denotes present time so cannot be qualified by any adverb such as last, ago, yesterday। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि कोई काम हो रहा है प्रेजेंट में, आज की डेट में कोई काम हो रहा है, पर वो काफी टाइम से हो रहा है, पर वो कल थोड़ा हुआ था, yesterday थोड़ा उसके साथ अटैच करोगे आप। अगर आप yesterday लिखना चाहते हो तो उसको पास्ट में रखिए, तो कल की बात करनी है तो कल पे, तो पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करते हैं, जो बीती हुई बात को बताना, जो कल हुई थी या परसों हुई थी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है आई हैव मेट हिम यस्टरडे, तो रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, आई मेट हिम यस्टरडे, इसको पास्ट में बदलिए, अगर यस्टरडे लिखे रहने देना है तो। अगर आप कल की बात कर रहे हैं या परसों की बात कर रहे हैं तो पास्ट में करिए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट जो रूल क्या कहता है, कॉन्टिन्यूस टेंस इन प्लेस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज इनकरेक्ट व्हेन टाइम इज मेंशन्ड और इम्प्लाइड। अगर आपको टाइम बताया गया है कि कोई काम हम कर रहे हैं और 1 घंटे से 2 घंटे से लगातार 3 घंटे से या तो कितने भी टाइम से वो काम अभी तक कर रहे हैं, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ या मैं सुबह से खाना बना रही हूँ या सुबह से खेल रही हूँ, तो ऑब्वियसली काफी टाइम से वो काम हो रहा है, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ना कि कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग माई वर्क
फॉर 3 आवर्स, जब मेंशन है टाइम 3 घंटों से लगातार कर रहे हो काम कोई, तो वहां पे सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 3 आवर्स। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मीरा इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मीरा 2 घंटों से खेल रही है, तो 2 घंटों से लगातार खेल रही है ना, तो यहाँ पे हैज बीन आएगा। मीरा हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, राइट। इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं रखना होता, अगर टाइम दिया हो इसको परफेक्ट में लेके आइए, हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट रूल क्या है? इफ अ प्रोनाउन प्रीसीड्स अ gerund इट मस्ट बी possessive। तो देखिए पहले बताती हूँ gerund क्या होता है। gerund होता है verb प्लस ing, राइट। तो जब if pronoun precedes a gerund, अगर कोई pronoun gerund के पहले आ रहा हो तो वो possessive फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। possessive क्या होती है? जैसे मैं बोलूं कि वो चीज मेरी है, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरा अधिकार है ना, वो मेरी है, तो मेरी जगह पे मैं बोलूंगी इट इज माइन, तो माइन वो क्या है? वहां पे possessive pronoun है, राइट। सिमिलरली देखिए एग्जांपल, आई डोंट लाइक हिम मिक्सिंग विद बैड पीपल। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे शो हो रही है? ये वाली हिम, क्योंकि हिम तो एक फंक्शनल सब्जेक्ट है, राइट। हिम तो हम ही के लिए तब यूज करते हैं जब हमें वॉइस बनाना हो, जैसे एक्टिव से पैसिव बनाना हो, ठीक है। पर यहाँ पे तो पजेसिव नाउन होना चाहिए था, पजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए था ही के लिए। तो ही के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या है? उसका, हिज, ठीक है। तो यहाँ पे आना था आई डोंट लाइक हिज मिक्सिंग विद बैड पीपल, क्योंकि मिक्सिंग क्या है? ये gerund है, और gerund से पहले आने वाला प्रोनाउन हमेशा पजेसिव होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही अप्रिशिएट्स यू हेल्पिंग हिम। तो हेल्पिंग क्या है? gerund, और इससे पहले आने वाला जो प्रोनाउन है वो यू नहीं आएगा, वो योर आएगा, योर हेल्पिंग हिम। योर क्या है? possessive pronoun, राइट। नेक्स्ट रूल देखिए, when distributive pronouns like either, neither, each, everyone, none must be followed by a singular verb। जब हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उनमें से कोई भी पर्सन ढंग का नहीं है, उनमें से कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। क्रम बार हम बताते हैं कि ये पांचों के पांचों निकम्मे हैं, ठीक है। इस जो चीजें भी लाइक हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगी ये मतलब सारी की सारी ड्रेसेस ही मेरे को अच्छी नहीं लगी। जब ऐसे बात करनी है ना आपको, तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ हिज सन्स आर सेटल्ड इन लाइफ। उसका कोई भी बेटा अपनी लाइफ में सेटल ही नहीं है। पीछे क्या आ रहा है देखिए, सेटल ही नहीं है, कोई भी सेटल ही नहीं है मतलब सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे आर तो नहीं आएगा ना, तो ये तो इज रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ईदर ऑफ टू रोड्स लीड टू योर होम। ईदर ऑफ टू रोड्स, दोनों ही रोड्स आपके घर को जाती हैं, कोई भी रास्ता ले लीजिए और अपने घर पहुंचे। तो लीड नहीं आएगा, यहाँ पे लीड्स आएगा, लीड्स सिंगुलर रहेगा। ईदर ऑफ टू रोड्स लीड्स टू योर होम। तो सेम, नन ऑफ द 6 बॉयज वर बीटन। 6 लड़कों में से किसी को भी पीटा नहीं गया था, तो नन ऑफ द 6 बॉयज वॉज बीटन अकॉर्डिंग टू द रूल, सिंगुलर रहेगा ये वर्ब, ओके। तो आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा इन रूल्स के बारे में। तो इन रूल्स को फॉलो कीजिए अपनी राइटिंग में, और एरर से बचिए, और अपने बैंड स्कोर को इंक्रीज कीजिए। अगर स्पीकिंग में अपनी स्पीकिंग फ्लुएंसी और विदाउट एनी एरर बोलिए। I hope you like the video. Please subscribe my channel and don't forget to hit like button. Thank you for watching.